ऑब्वियसली बेटा वो जो हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन किए थे वो सारे हो गए थे ग्रामर बनाने। ओके, प्रैक्टिस ऑब्वियसली आपने शायद किए होंगे कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर के क्वेश्चन। ओके बेटा, आगे मूव करते हैं अब हम। तो आज का टॉपिक है बेटा पंपिंग लेमा। पंपिंग लेमा के बारे में बेटा थोड़ा सा पहले लिख लेते हैं। डू यू हैव पेन कॉपी? बोलो बेटा। यस सर। पेन है आपके पास? यस सर, है लिख रही हूँ। लिखो। पंपिंग लेमा इज डिफाइंड एज अ कॉन्सेप्ट। Pumping lemma is defined as a concept which is used यस सर। to pump a यस सर। spring belonging to a certain type of grammar. Belonging to a certain type of grammar or language. A string with String belonging to a certain type of grammar or language. With the help of pumping lemma, ठीक है, pumping lemma, you can find out ठीक है that a particular yes sir. language does not belong to a certain type. However, vice versa is not possible, may not be possible. और कंक्लूसिव। तो बेटा पंपिंग लेमा हम यूज करते हैं। पंपिंग लेमा अपना दो ग्रामर के लिए बना है आपको। एक है पंपिंग Yes sir. लेमा फॉर रेगुलर लैंग्वेज, दूसरा है पंपिंग लेमा फॉर कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। तो पंपिंग लेमा का मतलब क्या है? इससे हम कोई लैंग्वेज की किसी एक स्ट्रिंग को पंप करते हैं, ठीक है। पंप Yes sir. करने से क्या होगा कि जब हम इसको पंप करते हैं तो हम ये चीज फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये जो लैंग्वेज हमें दी हुई है ये वाकई रेगुलर नहीं है। ये हम प्रूव कर सकते हैं। अगर वो रेगुलर लैंग्वेज नहीं है ना, तो पंपिंग लेमा से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि वो लैंग्वेज रेगुलर नहीं है। लेकिन लेकिन बच्चे, अगर कोई लैंग्वेज हमें देते हैं और उसको हम पंप करते हैं और पंपिंग लेमा से हम ये प्रूव नहीं कर सकते कि वो रेगुलर लैंग्वेज नहीं है या कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कह सकते, हम श्योरिटी से नहीं कह सकते कि वाकई ये रेगुलर लैंग्वेज है। मतलब पंपिंग लेमा लैंग्वेजेस को फेल करने के काम तो आता है, लेकिन अगर हम फेल नहीं कर पाते हैं लैंग्वेजेस को तो हम श्योरिटी से नहीं कह सकते कि ये वाकई रेगुलर ग्रामर है। मतलब अगर आप किसी चीज को, आपको एक लैंग्वेज दी, बोला इस पे पंपिंग लेमा लगाओ, आपने फेल कर दिया उस लैंग्वेज को कि हाँ देखो Yes ये sir. सर ये बन नहीं रही है ठीक से, तो हाँ हम फिर कह सकते हैं कि ये रेगुलर लैंग्वेज नहीं है। लेकिन आपने ट्राई किया, पंप किया, और अभी तक तो बन रही है। आपने 10 बार ट्राई किया, 15 बार पंप किया, 20 बार पंप किया, रेगुलर लैंग्वेज ही बन रही है, तो आप कहते हो सर ये तो अभी प्रूफ नहीं हो पा रही है कि ये
मतलब फेल नहीं हो रही है, तो मैं आपको कहूंगा और बार करो। आप और बार करके भी फिर कह दोगे कि नहीं सर अभी भी ये फेल नहीं हो रही है, ठीक है, तो आप इनफाइनाइट बार कर सकते हो, इनफाइनाइट ट्राई कर सकते हो। तो हो सकता है कि जब यहाँ आप छोड़ दो कि सर फेल नहीं हो रही है, उससे अगले अटेम्प्ट में ये फेल हो जाती है। तो इसलिए बेटा जब भी आपका पंपिंग लेमा फेल नहीं हो रहा है, तो आप इसको ये फिर कंक्लूसिवली नहीं कह सकते कि ये रेगुलर ग्रामर है ही। तो पंपिंग लेमा किसके लिए यूज होता है? बस ये चीज प्रूव करने के लिए कि कोई लैंग्वेज रेगुलर नहीं है या कंटेक्स्ट फ्री नहीं है। अगर आप ये चीज प्रूव नहीं कर सकते तो इसका ऑपोजिट नहीं बोल सकते आप, ठीक है? Yes, बात sir. समझ में आ गई ना बेटा? Yes, sir. जैसे सपोज इसको अगर हम आउट ऑफ कंटेक्स्ट देखें, लेट से मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। लेट से एक पेपर पे मैं आपको एक नंबर दिखाता हूँ। लेट से 10 डिजिट का एक नंबर है, तो आप बिना फोन नंबर डायल किए अगर आप बता सकते हो कि ये फोन नंबर है, देख के बता सकते हो? 10 डिजिट का कोई नंबर होगा तो लेट से 5 6 से शुरू होने वाला, जब तक डायल नहीं करोगे तब तक नहीं ना पता लगेगा बेटा। तो वही चीज है कि No, कई sir. बार, कई बार अगर आपने वो नंबर देखा होगा या आपके जान पहचान का होगा, तो ऑब्वियसली आप कहोगे कि ये आ, है वो नंबर। लेकिन अगर आपके जान पहचान का नहीं है और फिर बिना डायल किए आप इसको नहीं देख सकते, तो आप एक चीज को तो मान सकते हो लेकिन उसका ऑपोजिट आप कह सकते हो कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सेम पंपिंग लेमा लगाने से आप एक चीज तो कह सकते हो कि जब आपने पंपिंग लेमा लगाया वो फेल हो गया, आपकी लैंग्वेज फेल हो गई, तो इसका मतलब वो लैंग्वेज रेगुलर नहीं है या कंटेक्स्ट फ्री नहीं है। लेकिन आपने पंपिंग लेमा लगाया लेकिन फेल नहीं हुई लैंग्वेज, तो इसका मतलब आप श्योरिटी से नहीं कह सकते फिर भी कि ये रेगुलर लैंग्वेज ही है या कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज ही है। सिंपल बेटा। Yes, sir. ओके, ये आपको मैंने पंपिंग लेमा की डेफिनेशन और पंपिंग लेमा का कॉन्सेप्ट समझा दिया है। अब हम दोनों का पंपिंग लेमा देखते हैं। तो पहले पंपिंग लेमा देखते हैं रेगुलर लैंग्वेज का। पंपिंग लेमा फॉर रेगुलर लैंग्वेज। लिखो बेटा। Suppose there is a string. Suppose there is a string W belongs to a language L. Belongs to a language L. Not with the of a length greater than or equal to greater than or equal to a positive integer n. That is W की लेंथ कितनी है? ग्रेटर देन और इक्वल टू है, where n is pumping length. ठीक है? Yes, sir. Now break W into 3 substrings
u v and x where u v x belongs to, ठीक है, या इक्वल टू भी लिख सकते हो, ठीक है, u v Yes, sir. and x belongs to, ये क्या है, ये Epsilon. समीशन का मतलब क्या होता है, एप्सिलॉन नहीं है बेटा, समीशन है। Mission. Yes, sir. समीशन का मतलब क्या होता है, इनपुट सिंबल्स, Yes, sir. ठीक है, और ये स्टार का मतलब, स्टार का मतलब बेटा ए स्टार बी स्टार क्या होता है, मतलब एप्सिलॉन भी आ सकता है, एक बार ए भी आ सकता है, एक बार दो बार ए भी आ सकता है, तीन बार ए भी आ सकता है, जीरो और वन अकरेंस, जीरो और मोर अकरेंस ऑफ ए। तो वही चीज यहाँ पर है कि कोई भी इनपुट सिंबल एक बार आ सकता है, दो बार आ सकता है, तीन बार आ सकता है, हो सकता है ना भी आए, ठीक है। Yes, sir. इनपुट सिंबल है, ये सबमिशन है, एप्सिलॉन नहीं है बेटा, ठीक है, ये वाला Yes. सबमिशन, ये जो आप बड़ा करके लिखते हो ये वाला, Yes. ठीक है, where uv x belongs to this such that length of v is greater than equal to 0, ठीक है, अगली लाइन में लिख सकते हो ये एंटर, अगली लाइन में ये चीज नीचे लिख सकते हो, लेंथ ऑफ v ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेंथ ऑफ uv इज लेस देन इक्वल टू n, इसके नीचे ही लिखना, ठीक है, Yes, sir. एंड u v i v की ऊपर है बेटा, ठीक है, सुपरस्क्रिप्ट में है, u v i x belongs to n for all I greater than equal to 0. If u v I x does not belongs to L for any valid value of I, यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं value of I then we can say language L is not regular, ठीक है, बाकी Yes, अगेन वही लाइन, however vice versa may not be possible or conclusive, कि मतलब अगर ये गलत प्रूफ नहीं होता है तो हम ये नहीं कह सकते कि एल रेगुलर है, इज दैट ओके। yes, sir. अब इसकी एग्जांपल देखते हैं बेटा, तो आपको ये समझ में आएगा, डेफिनेशन बेटा एज इट इज ही लिखनी है, थोड़ा सा इधर उधर कर सकते हो आप ऑब्वियसली, बट जो ये एक्सप्रेशंस हैं, ये चीजें हैं, ये बेटा एज इट इज लिखनी है आपको, बाकी आप लैंग्वेज थोड़ी सी आसान बना दी है, वैसे तो मैंने आपके लिए फॉर्मल डेफिनेशन थोड़ी सी ज्यादा डिफिकल्ट होती है, तो पहले डेफिनेशन से समझाता हूँ मैं आपको बेटा। एक लैंग्वेज दी होगी, जैसे हमने कल Yes. की थी ना पिछले लेक्चर्स में, लाइक 0 n 1 n या w की फॉर्म में थी, की थी ना बहुत सारी, Yes, sir. तो आपको एक लैंग्वेज दी गई होगी और पूछा गया होगा कि ये इसको पंपिंग लेमा से बताओ कि ये रेगुलर नहीं है, प्रूफ करना है आपको, तो आप क्या करोगे, उस लैंग्वेज से ना एक स्ट्रिंग उठाओगे और उस स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो n से बड़ी होनी चाहिए, मतलब उस स्ट्रिंग में इतने टर्मिनल होने चाहिए जो n से ज्यादा हो,
अब n क्या है, n आपकी पंपिंग लेंथ है, ठीक है बेटा। Yes, sir. मान लो अगर n की वैल्यू 5 है तो w जो स्ट्रिंग आप पिक करोगे उसमें कम से कम बेटा 5 टर्मिनल होने चाहिए, 5 उसका साइज होना चाहिए। पहली चीज क्लियर। Yes, sir. फिर आपने उस स्ट्रिंग को, जो w स्ट्रिंग आपने बनाई है या निकाली है, उसको अपने 3 हिस्सों में बांटना है, u v और x। ठीक है, मान लो आपकी स्ट्रिंग है a b b b, तो आपने एक हिस्से में कुछ डालना है, एक हिस्से में v डालना है, मतलब इसको u मान लो, इसको v मान लो, इसको x मान लो, ऐसे आपने डिवाइड करना है अपनी मर्जी से। कोई हार्ड एंड Yes, sir. फास्ट रूल नहीं है, आप किसी को भी u बना लो, किसी को भी v बना लो, किसी को भी x बना लो, लेकिन u पहले फिर v फिर x। ठीक है, यहाँ पे आप Yes, चाहो sir. तो कोमा हटा दो, u v x, यहाँ पर एक चीज डाल दो, इन सेम ऑर्डर, मतलब पहले u फिर v फिर x, मतलब लेफ्ट से u, फिर उसके बाद v शुरू होगा, v के खत्म होते ही x शुरू होगा। बात समझ में आई बेटा। Yes, sir. और जो v होगा बेटा, सब स्ट्रिंग आप v बनाओगे, उसकी लेंथ बेटा 0 से ज्यादा, सॉरी यहाँ ग्रेटर देन आना है बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं आना है, ग्रेटर देन आना है। Okay. तो v में बेटा v खाली नहीं होना चाहिए, मतलब v में कोई ना कोई एक टर्मिनल जरूर आना चाहिए, a या b या दोनों। ठीक है, Yes, sir. v खाली नहीं होना चाहिए। और u और v, इसकी लेंथ बेटा आप चाहे तो पूरी स्ट्रिंग इसमें u और v में डाल दो, x को खाली छोड़ दो, कर सकते हो आप ऐसा, u भी खाली छोड़ सकते हो, x भी खाली छोड़ सकते हो, लेकिन v खाली नहीं छोड़ सकते। ठीक है, Yes, sir. फिर आपने जब u v और x बना लिया, उसके बाद आपने ये परफॉर्म करना है, u v i x, और इसके बाद बेटा i की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर सकते हो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, जो मर्जी पुट करो, करते जाना है। अगर उसने कहा है प्रूफ करना है कि ये रेगुलर नहीं है, तो आपको प्रूफ करना ही पड़ेगा। ठीक है, Yes, तो sir. जब आपका ये प्रूफ हो गया कि ये किसी एक आई के लिए, मान लो आई आई को मैंने 2 पुट किया और वो लैंग्वेज को बिलोंग नहीं कर रहा है, मतलब जो स्ट्रिंग आपकी बन गई वो इस लैंग्वेज में आनी ही नहीं चाहिए, तो फिर आपका काम हो गया। फिर क्या हुआ, फिर आपने प्रूफ कर दिया कि ये रेगुलर नहीं है। लेकिन अगर ये लैंग्वेज को बिलोंग करती जा रही है, फिर आपको आई की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, और नॉर्मली आप देखोगे आई की वैल्यू 3 तक पहुंचते ही, 3 ज्यादा से ज्यादा 3 बेटा, कई बार तो 0 पे ही हो जाता है या 1 पे ही हो जाता है या 2 पे ही हो जाता है, लेकिन अगर आप 3 तक पहुंचते हो तो इसके बाद तो बेटा डेफिनेटली, अगर उसने कहा है प्रूफ दैट कि ये रेगुलर नहीं है, तो 3 तक तो आपकी ये रेगुलर नहीं रहेगी, फेल हो जाएगी। इसके बाद अगर नहीं हो रही है, फिर इसका मतलब है आपने ये शायद गलत तरीके से किया हो, जो डिवीजन करनी थी। ठीक है, तो उसको Yes, sir. सही कर देना। बात समझ में आई, करना क्या है बेटा। Yes, sir. ओके, तो एक लैंग्वेज मैं देता हूँ, लेट्स से ये मेरी लैंग्वेज है, 0 n 1 n, n इज ग्रेटर देन 0। अब इसमें से एक w पिक करो बेटा, कोई एक स्ट्रिंग पिक करो। Sir, one. नहीं नहीं नहीं, स्ट्रिंग जो वैलिड इसमें बन सकती है वो पिक करो। Okay, sir. Sir, 0 1. 0 1, थोड़ी सी बेटा बड़ी पिक कर लेना, थोड़ी सी बड़ी, मतलब 2 0 और 2 1 वाली पिक कर लेते हैं, So लेट्स 1 सपोज। 1. ठीक है, 0011, वैसे 01 भी वैलिड है, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि सबसे छोटी वाली ना पिक करके उससे एक बड़ी पिक कर लेना। ठीक है, अब बेटा इसको Yes. डिवाइड करो, डिवाइड करो। Okay, sir. Uh, sir, first wala U. ओके, u इज इक्वल टू 0, Yes, sir. Sir, V फिर is equal to
yes, हम्म, v is equal to 0, ये भी 0। ओके, yes sir, और sir x डबल 1, ठीक है, चलो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है, आप जैसे मर्जी इसको कर सकते हो, बट रूल याद रखना, वी खाली नहीं होना चाहिए, ठीक है, वी okay खाली sir, नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये आ गया आपका 0 0 और 0, तो ये मेरा u v x आ गया 0 0 और डबल 1। अब मैं अगर इसको इस फॉर्म में लिखूं u v i और x, तो इस फॉर्म में आएगा ना 0 0 डबल 1, ऐसे ही आएगा कुछ। yes sir, इसको मान लो 1। अब पुट i इज इक्वल टू 0, i पुट करो 0, क्या स्ट्रिंग निकल के आएगी अब यहाँ से? इसका मतलब क्या है, समझते हो ना? yes sir, जो मतलब यहाँ पर है वही मतलब यहाँ पर है, बताओ क्या अब आउटपुट क्या आएगी, स्ट्रिंग क्या आएगी सॉल्व होके? sir 1 1, ये 0 भी तो है बेटा, sir 0 1 1, 0 1 1, ये मतलब जीरो अकरेंस नहीं आएगा। तो बेटा ये क्या लैंग्वेज को बिलोंग कर रही है? yes sir, 0 0 1 1 यहाँ पे बन सकती है? yes sir, ध्यान से देखो बेटा, no sir, क्यों नहीं बन रही है? क्योंकि सर हमारे पास 2 स्ट्रिंग्स है 0 एंड 1, हम्म, तो सर फिर भूल गए बेटा, जीरो इसका मतलब क्या है, 0 एन और 1 एन का मतलब पहले 0 आएंगे फिर 1 आएंगे, यहाँ भी वही चीज हो रही है, पहले 0 आ रहे हैं फिर 1 आ रहे हैं। 0 एन yes sir, टाइम्स आएगा और 1 भी एन टाइम्स आएगा, मतलब जितने 0 उतने 1, उतने ही 1 क्या आ रहे हैं, no sir, तो फिर ये डज नॉट बिलोंग्स टू एल, ठीक है। yes sir, तो यही प्रूफ करना था हमें, फेल करनी थी, yes, कर yes दिया sir, हमने। तो इसलिए हम लिख yes sir, सकते हैं W fails for I is equal to 0, therefore L is not regular, that's it। बहुत आसान है बेटा प्रूफ करने, yes sir, क्वेश्चन अगर आ जाता है, और ये डेफिनेशन दोनों दोनों में से कोई एक पंपिंग लेमा डेफिनेटली आएगा बेटा आपके फाइनल एग्जाम में, okay sir, either in the form of question or in the form of definition, formal definition, ठीक है। yes अगला sir, करें, सर यस सर, सर अगर ये बिलोंग कर जाता तो फिर हमने और स्टेप्स परफॉर्म करने थे। मान लो ये बिलोंग कर जाता, ये बिलोंग कर गया, फिर आपने आई की वैल्यू बढ़ानी थी 1, यस सर, फिर ये बिलोंग कर गया, फिर आपने आई की वैल्यू करनी थी 2, तो ये बनता, अगेन मिसमैच हो गया, यस सर, आपने कहना था आई इज इक्वल टू 2 के लिए फेल हो गया आपके। वही मैं कह रहा हूँ, आई की वैल्यू 3 तक जाना है और आपको फेलियर नजर आ जाएगा, डेफिनेटली नजर आ जाएगा। वैसे तो 0 1 2 में ही नजर आ जाता है, लेकिन अगर आप 3 तक जाओगे ज्यादा से ज्यादा, तो आपको फेलियर नजर आ जाएगा, ठीक है। यस सर, यस सर, लेकिन यहीं पर एक मैं और चीज बताता हूँ, ये देखो, अगर आप कुछ ऐसा पिक करते, लेट्स से ये मेरा u है, ये मेरा v है, ये मेरा x है, अब 0 0 1, ठीक है, ये जब मैं 0 पुट करता तो 0 1 आ जाता, जो कि बन जाता है ना, यस सर, सही था, एक 0 और एक 1। जब मैं 1 पुट करता तो 2 0 2 1, फिर भी सही था, है ना।
यस सर। जब मैं 2 पुट करता, ऐसे ही बनता है ना, यही चीज बनती ना। यस जीरो, सर। एक बार 0 1, फिर एक बार 0 1, 2 बार हो गए, और फिर ये 1। तो ये गलत हो गया, 1 के बाद 0 आ यस। गया, यस सर। ऐसी कोई स्ट्रिंग नहीं बन सकती। तो i इज इक्वल टू 2 के लिए ये फेल हुआ। तो डिपेंडिंग अपॉन बेटा कि आप इसको कैसे डिवाइड करते हो, उस हिसाब से आपका i की अलग वैल्यू के लिए ये फेल हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली फेल वो जरूर होगा अगर आपने डिवीजन अच्छे से की है तो। ओके सर। ठीक है, जैसे आपने जो यस। डिवीजन की, वो आपने देखा 0 में ही फेल हो गया। मैंने आपको एक एग्जांपल दी जिसमें आपने देखा कि वो 2 पे फेल हुआ। यस सर। ठीक है, तो अलग यस अलग सर। स्टूडेंट अलग अलग कर सकते हैं, बट आंसर ऑब्वियसली फेल अगर उसने कहा है तो फेल आपने करना है, होगा ही ओके। डेफिनेटली। ठीक है, अगली डेफिनेशन करें। यस सर। अगेन पंपिंग लेमा फॉर कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। अगेन डेफिनेशन काफी हद तक ऐसी ही है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है बेटा, वो मैं बताता हूँ आपको, या मैं रब करता जाता हूँ। अगेन सपोज देयर इज अ स्ट्रिंग w belongs to L, language L, of length greater than or equal to a positive integer n, that is, ये डिवाइडर में आपके w लिखा हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू n। ये पहली लाइन बेटा सेम है, where n is pumping length। now break w into 5 बेटा, 5 सब स्ट्रिंग। ठीक है, कौन कौन सी होंगी, u v x y z। ठीक है, यस u सर। v x y z इन सेम ऑर्डर। ठीक है, where u v x y and z belongs to, ये क्या है, स्मिश। समेशन स्टार। समेशन का मतलब क्या होता है, सर कि वो समेशन इनपुट का सिंबल। मतलब इनपुट सिंबल। इनपुट सिंबल। समेशन स्टार का मतलब कितने भी इनपुट सर सिंबल हो सकते हैं कितने। इनमें। ठीक है, यस सर। सच दैट, सच दैट, ठीक है, इसको भी मैं रब कर रहा हूँ। डेफिनेशन ठीक लिखी है ना बेटा सारी। यस सर। हाँ, सच दैट वी वाई ग्रेटर देन 0, वी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है बेटा, यस सर। पूरी डेफिनेशन एक बार दोबारा बोल दो। यस सर। पूरी डेफिनेशन क्या कहती है अब, सपोज देयर इज अ स्ट्रिंग w belongs to language L of length greater than or equal to a positive integer। ठीक है, यस सर। positive integer n, that is length of w is greater than equal to n, where n is pumping length। now break w into 5 substring u v x y and z। ठीक है, in same order, यस where सर। u v x y z belongs to summation star, such that vy, मतलब v और y की जो लेंथ होगी वो 0 से ज्यादा होगी, मतलब दोनों की दोनों खाली नहीं हो सकते।
दोनों में से एक खाली कर सकते हो, दूसरे में कोई ना कोई सिंबल डालना पड़ेगा, या दोनों में भी कोई सिंबल डाल सकते हो, लेकिन दोनों खाली नहीं हो सकते। कुछ बुक में अब बेटा आप देखोगे, जो यहाँ पर मैंने जीरो वाला लगाया है ना, कुछ यस बुक में सर। उसको ये लिखा होता है, तो दोनों का मीनिंग तो सेम ही है, ग्रेटर देन जीरो या ग्रेटर देन इक्वल टू वन, मीनिंग तो सेम ही है ना, एक या यस एक सर। से ज्यादा। तो चाहे आप ये लिख सकते हो, चाहे आप ये लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। ओके सर। ठीक है, यस वो सर। मतलब ऐसा ना करना कि ये सही है ये गलत हो गया, नहीं, ये भी सही है ये भी सही है, लेकिन हाँ यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं लिखना है, फिर गलत हो जाएगा। ग्रेटर देन जीरो लिखो या ग्रेटर देन इक्वल टू वन लिखो। ठीक है, उसके बाद बेटा वी एक्स वाई, जो ये तीन सिंबल हैं, तीन सब स्ट्रिंग हैं, ये बेटा ज्यादा से ज्यादा पूरी स्ट्रिंग के बराबर हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, यस सर। उसके बाद एंड, यू वी आई एक्स वाई आई जेड, उसमें बेटा एक ही जगह के ऊपर आई था ना, वी के यस ऊपर, सर। इसमें बेटा वाई के ऊपर भी है और एक जेड भी है। ठीक है, जैसे उसमें वी के बाद एक्स था, इसमें वाई के बाद जेड है। ठीक है, बिलोंग्स टू एल फॉर ऑल I greater than equal to 0. If UVI X YI Z does not belongs to L for any valid value of I, then we can say language L is not context free. context free language. बस context free language। समझ में आया बेटा, क्लियर है? यस सर। एक याद कर लोगे तो दूसरी अपने आप याद हो जाएगी, छोटा सा ही डिफरेंस है, आप देख सकते हो। उसमें तीन सब स्ट्रिंग थी, इसमें पांच है, ये वाली चीज थोड़ी सी चेंज है बस, ये वाली। ठीक है, ये वाली, यस सर। बाकी सब कुछ सेम है। इसका भी एक क्वेश्चन देखें बेटा। यस सर। क्वेश्चन बेटा ये देता हूं मैं आपको, लेट से ये लैंग्वेज है 0n 1n 2n। करो ये, प्रूफ करो यूजिंग पंपिंग लेमा, प्रूफ दैट लैंग्वेज L इज नॉट कंटेक्स्ट फ्री यूजिंग पंपिंग लेमा, ये क्वेश्चन होगा। प्रूफ दैट L is not context free language using pumping lemma। शुरुआत कैसे करेंगे बेटा? सर पहले W लिया। क्या लिया? सर 0 0 1 1 2 2। बिल्कुल ठीक बेटा। यस सर। अब डिवाइड करना है, यस यू सर। सर में U को वी 0 में। ले लिया। ठीक है, और एक और चीज बेटा बताता हूं मैं आपको, ऐसा जरूरी नहीं है बेटा कि सभी में कोई ना कोई सिंबल आना चाहिए। ठीक है, यस सर। जैसे पिछले आपने दिया था यू वी और एक्स, तो बेटा वी में कोई ना कोई सिंबल रख दो, कोशिश करना कि यू में भी कोई ना कोई सिंबल रख दो, एक्स में चाहे खाली छोड़ देना। वैसे ही आप यहाँ भी कर सकते हो, कोई खाली भी छोड़ सकते हो, आपकी मर्जी है। बताओ कैसे डिवाइड करना चाहोगे? सर एक मिनट। हाँ, और ये चीज जरूर याद रखना, v और y दोनों में से कोई एक भरा हुआ होना चाहिए, मतलब उसमें कुछ ना कुछ सिंबल होना चाहिए। सर दोनों में भी हो सकता है। दोनों में भी हो सकता है बेटा। यस सर। सर U को 0 0 ले लिया। चलो, u को 0 0 ले लिया, v V 1 1 ले लिया एक। लो v1 ले लिया,
और सर एक्स को खाली छोड़ दिया। खाली छोड़ दिया, चलो एक्स खाली छूट गया, यस एम्प्टी सर। है। और सर वाई को 1 2 ले लिया। 1 2 ले लिया, ओके। और और ये सर आपका जेड को ऑब्वियसली जेड ही है, 2 ले लिया। तो ये आपने यहाँ पर बकायदा लिख देना, u इज दिस, p इज दिस, x इज दिस, y इज दिस एंड z इज दिस। अब मैं अगर इसको इस फॉर्म में लिखूं, किस फॉर्म में लिखना है बेटा? सर यू वी आई एक्स वाई आई जेड। बिल्कुल सही बेटा। तो मतलब कि 00 00 1 x तो खाली है तो लिखने की जरूरत नहीं, y क्या है? सर वाई 1 2 ठीक है, 1 2 आई जेड है 2। बिल्कुल सही। ओके बोलो। अब ये 1 हो गया आपका, पुट 0 i इज इक्वल आई टू 0। 0। तो क्या स्ट्रिंग आई बेटा? सर एक मिनट। u v i x y सर i। 0 0 हम्म 1 2 2। हम्म। तो ये स्ट्रिंग बेटा बिलोंग करती है एल को? करती है? नो सर क्योंकि इसमें डबल 1 नहीं आ रहा। बिल्कुल, 2 0 आ रहे हैं, दो दो भी आ रहे हैं, पहले 0 आ रहे हैं, फिर 1 आ रहे हैं, फिर 2 आ रहे हैं, यही तो ठीक है। लेकिन 2 0 और दो दो तो आ रहे हैं, लेकिन 2 1 नहीं आ रहे हैं, 1 मिसिंग है, इसलिए ये डज नॉट बिलोंग्स टू एल है। तो अब क्या हुआ क्या ये हुआ? कॉन्टेक्स्ट लैंग्वेज नहीं है। ये फेल हो गया, फॉर आई इज इक्वल टू 0 हेंस एल इज नॉट अ कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। इसको बेटा प्रैक्टिस करना, ठीक है, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करना है इसको, 2 3 लैंग्वेजेस लेके, रेगुलर का भी ट्राई करना और कंटेक्स्ट फ्री का भी ट्राई करना। इज दैट ओके बेटा? यस सर। और असाइनमेंट बेटा कल अपने पास रखना। मेरे को ये बताओ आपने कौन कौन से उसमें लिखे हैं, ऑपरेशन लिखे हैं? ऑब्वियसली आपके आपके ऑपरेशन है बेटा कंकैटिनेशन, क्लीन स्टार, यूनियन, इंटरसेक्शन, यस सर। सेट डिफरेंस, है ना? यस सिमेट्रिक सर। डिफरेंस हो सकता है एक, कॉम्प्लीमेंट, है ना? कॉम्प्लीमेंट भी होगा। यस। ओके, इसके अलावा होमोमॉर्फिज्म, क्लोजर भी लिखा है, रिवर्सल भी लिखा है। रिवर्सल, ओके, और इनवर्स होमोमॉर्फिज्म भी होगा एक, यस सर। कोशेंट होगा एक, ठीक है, लेफ्ट और राइट दोनों होंगे, लिखे हैं? यस सर। और सर यही लिखे, इनवर्सल इनवर्सल। इनवर्स इनवर्स होमोमॉर्फिज्म बेटा, और भी होते हैं, ठीक है, तो कौन से लिखिए और बताओ? यस सर। सर सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन, सर इनवर्स ये लिख लिया सर। इनवर्स होमोमॉर्फिज्म हो गया बेटा। सर इंटरसेक्शन विद रेगुलर लैंग्वेज। ओ, वो चलो उसी का पार्ट हो गया ना। अब बेटा इसमें से आई थिंक आपको कंकैटिनेशन, क्लीन स्टार, यूनियन, इंटरसेक्शन, सेट डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस,
कॉम्प्लीमेंट के बारे में पता होगा। इवन रिवर्सल भी हमने कर लिया है, रिवर्सल बताया था ना आपको, WWR। मान लो W यस आपका सर। है 110, तो WR रिवर्सल क्या होगा, 011, तो 1 1। मिरर इमेज। सब्स्टिट्यूशन भी आपको पता ही है, जब हम लैंग्वेज इसको कर रहे थे, सब्स्टिट्यूट कर रहे थे, मतलब इसकी जगह पे ये आ सकता है, इसकी जगह पे ये आ सकता है, 0 की जगह पे 1 1 आ सकता है, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। कि इसकी जगह पे हम ये पुट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। चलो कोई नहीं, सब्स्टिट्यूशन भी करेंगे, और एक क्वोशंट, ये दो ऑपरेशन बेटा हम, मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। होमोमॉर्फिज्म एंड इनवर्स होमोमॉर्फिज्म, दैट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ आवर सिलेबस, तो ये हम करेंगे नहीं, लेकिन इसका क्लोजर पता कर लेंगे हम। ठीक है, यस सर। क्वोशंट डेफिनेटली करेंगे, सब्स्टिट्यूशन डेफिनेटली करेंगे, और बाकी यस नो ये क्यों है वो हम साथ में डिस्कस करेंगे। और याद